व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 को पूरा देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि ट्रायंगल एज ए पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। जो ट्रायंगल होता है वो रेक्टेंगल का पार्ट ही होता है। इस टॉपिक का पढ़ने का मतलब क्या है, जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। इसको पढ़ने का मतलब क्या है, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, 11.2.1 और 11.2.2। इसको समझते हैं क्या है। जैसे कि देख लीजिए, आपको फिगर से ही लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रीथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये इसका डायगोनल है। क्या है, डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, रेक्टेंगल है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब देखिए, ये ए बी सी डी हमने नाम दे दिया, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए बी है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। ये देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर है। और ए सी हमें नहीं पता कितना है, कुछ भी हो एक्स मान लेते हैं। ए सी की जो लेंथ है ये एक्स मान लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ए डी सी में ए डी कितना दिया है, ए डी है 8 सेंटीमीटर। ये ए डी 8 सेंटीमीटर हो गया। और डी सी कितना है, डी सी है 5 सेंटीमीटर। और ए सी हमें नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है ना, नहीं पता है मतलब कि एक्स है। अब देखिए ए सी दोनों में कॉमन है। ए बी के बराबर यहाँ पे डी सी है, ए बी के बराबर डी सी है, सही है। और बी सी के बराबर जो कि 8 सेंटीमीटर है वो क्या है, ए डी है, 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और ए सी इजकल टू ए सी क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों में है। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। किस क्राइटेरिया से, तीनों साइड हैं, साइड 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 क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप पढ़े होंगे कि जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर त्रिभुज या फिर चतुर्भुज, कुछ भी कोई भी शेप्स कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनकी एरिया क्या होती है, सेम होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ, जैसे ये रेक्टेंगल था, इसको डायगोनल्स के बेसिस पे हमने काटा। कलर चेंज करते हैं बाबा, इस डायगोनल के बेसिस पे काटा और इस ट्रायंगल को उठा के इसको ऊपर रखेंगे, थोड़ा डायरेक्शन इधर उधर चेंज करके, तो एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है, ढक लेगा। अब देखिए, इसका इतना समझाने का हमारा मतलब ये था, आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। और ये जो लाइन है इस पूरे रेक्टेंगल को दो भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है, मतलब दो ट्रायंगल्स में बांट दिया, दोनों ट्रायंगल बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी का आधा हो जाएगा, मतलब इस पूरे चित्र इस रेक्टेंगल का आधा हो जाएगा। एक ट्रायंगल का एरिया जो हम शेड कर रहे हैं, जो हम शेड कर रहे हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 एल इंटू बी। और इसका भी एरिया कितना होगा, 1/2 एल इंटू बी होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 एल इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। किसका, 1/2 एल इंटू बी का मतलब कि जब हम रेक्टेंगल का आधा कर देंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया का आधा कर देंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल जाएगा, जो हरा कलर से मैंने वो कर रहा हूँ, या फिर इस ट्रायंगल का एरिया हमें पता चलेगा, क्योंकि ये डायगोनल जो है वो दो ट्रायंगल्स में बांट रहा है एक रेक्टेंगल को, ठीक है। ये फिगर को आपने समझ लिया, इस फिगर को समझ लिया कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसमें टोटल दो डायगोनल है। ये चार बराबर क्या चीज़ में, ट्रायंगल में बट रहा है, चार बराबर ट्रायंगल में। ये हो गया ट्रायंगल एक, ये दो, ये तीन, ये चार। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, आपको पता है। अब हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और चार भागों में स्क्वायर जो है वो चार ट्रायंगल के बराबर बटा है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे, तो साइड का स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। अभी मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। ये हमने दो चीज़ समझा जो किताब में दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने कुछ मेन मोटो पे समझा था, मेन चीज़ पे। जब रेक्टेंगल हो और रेक्टेंगल से ट्रायंगल बना है, यहाँ भी रेक्टेंगल से ट्रायंगल बना है, ठीक है, तब हम कैसे एरिया निकालेंगे।
अब हम यहाँ पे जनरलाइज करेंगे, किसी चीज़ को जनरल में देखेंगे कि सामान्य तौर पे क्या होता है। जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना है, ये डायगोनली बेसिस पे नहीं काटा है, इन्होंने ऐसे ही यहाँ से यहाँ कट कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिक 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 है अब 4 है, तो ये टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये रेक्टेंगल हो गया। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा हमारी, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, रेक्टेंगल हो गया। इतना पता चल गया आपको। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अब इस शेप को देखिए आप और इस शेप को देखिए, क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? एक बार ध्यान से देखिएगा। आपने क्या क्या करना है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सब के सब, और ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, इस शेप के लिए भी ये कॉमन है और इस शेप के लिए भी ये कॉमन है। तो ये वाला शेप और ये वाला शेप क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर इसको यहाँ से हम काट दें तो ये उसके ऊपर ढक लेगा, थोड़ा इसको डायरेक्शन चेंज करके पलट के रखना पड़ेगा, तो ढक लेगा, ठीक है, ढक लेगा। तो हमें देखिए यहाँ पे इसकी पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, 4 + 2, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब देखिए ये वाली लाइन आधे आधे बांट दे रही है इसको, तो इसका एरिया कितना होगा? हमें इसका एरिया हमें पता चल गया कि हाँ आधे आधे बांट रही है, तो इस एरिया का आधा होगा, पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, और 12 सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये तो हल्का था, हो गया। चलो अब देखते हैं आप, अब देखिए ट्राई दिस में दिया गया है, इट द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन का मतलब पता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता ही है, जब हम काटेंगे तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या करेगा? ढक लेगा, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे देखिए इसका 6 सेंटीमीटर लेंथ है और इसका 4 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ये भी 6 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 6 होगा, 4 होगा। रेक्टेंगल है तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। हर एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, हर एक आयत का लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। अब आपको ध्यान से देखना है, आपसे पूछा जाए कि इसका सर एरिया बताइए हमको, ये जो हम सेट कर रहे हैं इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है, तो आप बोलेगा सर ये जो लाइन है और ये जब लाइन है, ये पूरे रेक्टेंगल को 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा हुआ है, 6 भागों में बांटा है। अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे और 6 से भाग दे देंगे, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे और 6 से भाग देंगे। 6 से क्यों देंगे? क्योंकि हमें इसका बस एरिया निकालना है और ये सब 6 भागों में बटा हुआ है, 6 से भाग दे देंगे तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। तो सर पूरे वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो पूरे वाले रेक्टेंगल का एरिया यहाँ से निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गया। इस पूरे का एरिया 24 सेंटीमीटर हो गया। इस पूरे का एरिया कितना है? 24 सेंटीमीटर, और ये 6 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो एक का एरिया कितना हो जाएगा? 24/6 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपको 6 भागों में बांट रहा है। ये जो पूरे रेक्टेंगल है ये 6 भागों में बटा है, तो एक का जो एरिया हो गया, एक का एरिया जो हो गया, मान लीजिए कि इसका एरिया हो 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 4 24, टोटल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है, समझ गए? अब देखिए ये वाला रेक्टेंगल है, ये कितने बराबर भागों में बटा है? एक बराबर भाग ये हो गया, ये इसके ही बराबर होगा, ठीक है, ये 3 बराबर, ये 4 बराबर, टोटल एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 4 बराबर भागों में बटा है, तो 4 से डिवाइड देंगे तो एक का एरिया कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, ठीक है। जब बराबर बटा है तभी पता कर पा रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ से हम कट करते हैं और इसको ऊपर रखेंगे उल्टा करके, तो एक दूसरे को ढक लेगा। टोटल एरिया हमें पता है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ के फार्मूला से। ये 2 भागों में बटा है, तो एक का कितना होगा? 2 से डिवाइड दे देंगे तो एक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका ये वाला हो जाएगा, और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, 12 12 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब ये भी देखिएगा, ये लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये भी लाइन इस दोनों शेप को बराबर भागों में बांट रही है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 24 सेंटीमीटर है, 2 भागों में बांटा है। अब ये देखिए यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, ये आधे आधे में बांटा, ये आधे आधे में बांटा, टोटल 4 बराबर हुए हैं। अब इसमें भी ये आधा हुआ है, इसमें भी आधा हुआ है, इसमें भी आधा हुआ है, इसमें भी आधा है, टोटल कितने शेप हुए? अब देखिए बराबर बटे हैं, 1 बराबर भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7, 8, टोटल 8 भाग हुए हैं। 8 के 8 भाग कॉन्ग्रेंट हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेंट है। तो टोटल 24 सेंटीमीटर इसको एरिया था उस पूरे रेक्टेंगल्स के। एक भाग का कितना होगा? टोटल 8 भाग है, तो 8 से डिवाइड देंगे तो 8 से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब कि 1 सेकेंड, ये वाला जो एरिया है, ये जो है ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, तो इतना समझने का, इतना हमें पढ़ने का क्या मतलब है? देखिए हर एक चीज़ का, अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्किल, ट्रायंगल, ये सब का फार्मूला तो आप निकाल सकते हो, फार्मूला से एरिया निकाल सकते हो। आपको बोल दिया जाए इसका एरिया निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाइएगा ना, तभी तो एरिया निकलेगा। तो वैसे ही आपको बोल देता बस इसका एरिया निकाल के दिखाइए, ये जो है इसका एरिया निकाल के दिखाइए, तो नहीं निकाल पाते, फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, तो दिमाग लगाना है। तो कहाँ दिमाग कैसे लगाना है? जैसे कि आप अभी क्लास 7th में है तो छोटा दिमाग लगाना है, ऐसे बड़े बड़े क्लास में जाइएगा तो आपको ऐसे ऐसे करके दे देगा, बोलेगा इसका एरिया निकाल के दिखाइए, आपको ऐसे करके दे देगा, बोलेगा इसका एरिया निकाल के दिखाइए। तो कैसे निकलेगा? अभी छोटे क्लास में हो तो बस इस सिंपल स्टेप पे कैसे एरिया निकलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए ये टॉपिक आपको समझाया गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने देखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, एरिया ऑफ स्क्वायर देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, फिर हमने कुछ कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन्स को देखा जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अंदर ही जो बना रहे हैं, और कॉन्ग्रेंट पॉलीगॉन अपने बता रहे हैं, डिवाइड करके हम छोटे छोटे उसके पार्ट्स का एरिया निकालना सीखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे, मतलब कि समानांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालेगा, ये फार्मूला क्या होता है, कैसे फार्मूला निकल के आया है, ये सब सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।